हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड हर एक अपडेट्स, हर एक नए नोटिफिकेशन हम आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा पाए। गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इग्नो से रिलेटेड नए नोटिफिकेशन, नए नए अपडेट्स, नए नए एग्जाम से रिलेटेड आपकी क्वेरीज के सॉल्यूशन हम आपको इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही लाते रहें। गाइस गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक जरूर कर लें। तो चलिए गाइस, आज हम देखते हैं 5 सीक्रेट फ्रेसेस दैट गारंटीज द टॉप ग्रेड। हम यहाँ पर एक सीक्रेट्स फ्रेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपको एक टॉप ग्रेडिंग देगा आपके इग्नो के 2026 असाइनमेंट के लिए। अभी हम समझ सकते हैं कि आपका जो है अभी फुल हाई जोन चल रहा होगा क्योंकि इग्नू के असाइनमेंट्स के वर्क्स भी आपके चालू हैं। असाइनमेंट आप कंप्लीट कर रहे होंगे, जिन्होंने कर लिया वो अब उसको फाइनल रिवीजन, फाइनल चेकअप के लिए अपना जो असाइनमेंट को देख रहे होंगे। और जिन्होंने नहीं किया वो अपना क्या असाइनमेंट को क्या है लिखने में पूरा दृढ़ता पूर्वक उसमें लगे होंगे अपने कार्यों में। तो उन बच्चों के लिए हम थोड़ा सपोर्ट करते रहते हैं क्योंकि हमारा चैनल ही उसी के लिए बना हुआ है कि हम अपने स्टूडेंट्स का सपोर्ट करेंगे। तो आज ही वैसे ही कुछ सीक्रेट्स के बारे में हम यहाँ बात करेंगे जिसके कारण जो है आप अपने इग्नो असाइनमेंट्स में लिख के अपने असाइनमेंट्स में उत्कृष्टता पा सकते हैं। एक अच्छा मुकाम, एक अच्छा नंबर, एक अच्छा रिजल्ट आप ला सकते हैं। तो ये पूरा स्ट्रेटेजिक वीडियो है, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा गाइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं कि वाई फ्रेसिंग मैटर्स इन इग्नो असाइनमेंट। क्यों आपका फ्रेसिंग जो है मैटर करता है इग्नो के असाइनमेंट में? क्योंकि वो इवेल्यूट करता है क्लैरिटी, वो स्ट्रक्चर देता है, एकेडमिक प्रेजेंटेशन देता है, जिसके कारण आपको क्या है एक राइट फ्रेसेस जो है आपको एक अंडरस्टैंडिंग देता है और मैच्योरिटी बताता है। क्योंकि आपका जो आंसर राइटिंग का जो स्टाइल होता है, आंसर राइटिंग का आपका लिखावट होता है, उस लिखावट से पता चलता है कि आप उस क्वेश्चन को किस तरह से, किस हद तक आप उस क्वेश्चन को समझ पाए। आपका मैच्योरिटी लेवल उसमें चेकअप होती है। जितना आपका आंसर वेल फ्रेम्ड रहेगा, वेल आंसर्ड रहेगा, उसको वो हायर अट्रैक्टिव मार्क्स देगा। तो इसमें हम मैथमेटिकली देखेंगे तो फ्रेम्ड आंसर, आपका जो वेल फ्रेम्ड आंसर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? हायर मार्क्स का। है ना गाइस? हायर मार्क्स के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना आपका जो वेल फ्रेम्ड यानी कि अच्छे से लिखावट रहेगी उतना आपको हायर मार्क्स मिलेगी। जितना आपका वेल फ्रेम्ड आंसर कम लिखा लिखा रहेगा यानी कि वेल फ्रेम्ड नहीं रहेगा तो आपके मार्क्स के मिलने की चांसेस वो भी घट जाएगी। तो इस तरह का बात को आप याद रखेंगे गाइस, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट है फ्रेज वन जो होता है अकॉर्डिंग टू द इग्नो स्टडी मटेरियल। एक फ्रेज जो है इग्नो स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे तो वो डायरेक्ट रेफरेंस लेता है किससे? ऑफिशियल कंटेंट में। तो आप क्या है कभी भी इग्नो मटेरियल, स्टडी मटेरियल का आप यूज करते हो तो ऑफिशियल कंटेंट से आप रेफरेंस लिया करें। उससे क्या है गाइस, तो जेन्यून कंटेंट का आप यूज करेंगे तो उनको पता रहेगा कि ये कंटेंट जेन्यून है और ये जेन्युइनली जो है आप ऑफिशियली इसको वहां से रेफरेंस लिए। आप कहीं से भी रैंडमली कहीं से भी आप कंटेंट ना लाएं। जो इग्नो स्टडी मटेरियल का जो कंटेंट होता है, जो ऑफिशियली कंटेंट होता है, उससे आप उसका यूज कीजिए। इसके कारण आपका क्रेडिबिलिटी बिल्ड होता है अपने आंसर में। और इवेल्यूटर वो क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं जो कि आंसर अलाइन होता है इग्नो ब्लॉक्स के। जो आपके इग्नो के असाइनमेंट्स के जो आंसर्स है वो आप अपना तर्क, अपना अनुमान उसमें लिखने से बचें। क्योंकि उससे क्या है वो आपका सुझाव नहीं देखना चाह रहे हैं। जो इग्नो के करिकुलम में, इग्नो के ब्लॉक्स में जो आंसर दिए हैं, जो उनके कंटेंट है, उनके विचार है, उनके सोच है, और उन सोच से आपका सोच क्या दर्शाता है, वो सोच को आपको उसमें व्याख्या करने हैं अपने आंसर्स में। उन सोर्सेस को आपको नेसेसरी डिटेल्स पॉइंट है उनको आपको डालने होते, ना कि अपने तर्क, ना अपने अनुमान। ओके गाइस, तो इसलिए आपके इग्नो स्टडी मटेरियल का यूसेज जो है उससे रेफरेंस लेना जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
इट कैन बी एनालाइज दैट डेमोस्ट्रेटेड द क्रिटिकल थिंकिंग, आपके क्रिटिकल थिंकिंग में जो डालता है वो एनालिसिस करते हैं कि कितना आप अपने क्रिटिकल थिंकिंग में मजबूत हो और आप कितना डेप्थ सोचते हो बियॉन्ड द बेसिक एक्सप्लेनेशन। जो भी एक्सप्लेनेशन हुआ उसके आधार पे, इग्नो स्टडी मटेरियल के आधार पे, जो आंसर है उसके आधार पे आप कितना उसमें डेप्थ रखते हो, कितना आपका एक्सप्लेनेशन है, वो उन पे उनको बताना होता है गाइस। क्रिएट द इम्प्रेशन ऑफ एनालिटिकल एबिलिटी, इससे क्या है आपका एनालिटिकल एबिलिटी का जो इम्प्रेशन है वो बढ़ता है गाइस। तो इसलिए क्या होता है, अपने क्रिटिकल थिंकिंग, अपने समझ का भी यूज करना जरूरी होता है आंसर्स राइटिंग में। अब नेक्स्ट है गाइस सीक्रेट फेज 3 इन प्रैक्टिकल कंटेस्ट। अब प्रैक्टिकल जो प्रैग्मेटिक है गाइस, जो फिजिबल है, जो आपको मतलब वर्क में आप उसको अमल कर सकते हो, वो कनेक्ट करता है आपके थ्योरी और रियल लाइफ एग्जांपल में। ऐसा थ्योरी देना चाहिए कि वो कनेक्ट करे रियल लाइफ और थ्योरी में, दोनों में वो कोरिलेट करे। वो एग्जांपल वो प्रैक्टिकल लगता है, वो फिजिबल लगता है, व्यवहारिक लगता है, तब जाके आपको जो है आंसर्स मिलने की चांसेस जो है बढ़ जाती है। हाँ, क्योंकि वो आंसर क्वालिटी आपकी बढ़ा देते हैं और अप्लाइड अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ा दी जाती है। अब सीक्रेट है कि फ्रॉम द अबाउ डिस्कशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, अब क्या है अबाउ डिस्कशन जो है, जो अभी भी जितने डिस्कशन हमने कंक्लूड किया उसके बारे में हमने बातचीत की, उससे उससे क्या निकलने को हम अपने को निकलता है कि हमको जो है एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि आप अपने आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें जो है एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन, क्योंकि आप अपना विचार, अपने विमर्श जो है ना, उस इग्नो स्टडी मटेरियल को आधार पर रखते हुए उसमें क्या आपका स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन हुआ, ये सब देना जरूरी होता है। स्ट्रक्चर्ड एंडिंग टू द आंसर, आप अपने आंसर में एक स्ट्रक्चर्ड एंडिंग दे सकते हो, जैसे स्ट्रक्चर्ड वाइज में पढ़े हो उसी में आप आंसर दे सकते हो, और इससे क्या है आपका प्रेजेंटेशन मार्क्स जो है इम्प्रूव हो जाता है। अब phrase 5 है therefore it is evident that creates the logical flow। आपको कोहेरेंट, लॉजिकली कोहेरेंट आपको जो है आंसर्स लिखनी होती है, कनेक्टेड होना चाहिए आपके विचार और इंग्लिश स्टडी मटेरियल के विचार, जिसके कारण आपके जो आर्गुमेंट है, आपके तर्क है, उसमें क्या है मजबूती आती है, अपना आपका कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी जो है बढ़ती है गाइस। बोनस टिप्स टू सिक्योर द गुड ग्रेड्स, आप अपने अपने जो हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स का यूज कीजिए, क्योंकि आप फ्लो चार्ट डायग्राम ये सब बनाते हैं, क्रिएटिव बनाते हैं, तो एक अपने आई कैचिंग में एक पॉजिटिव पॉइंट मिलती है गाइस, इसलिए हेडिंग और सब हेडिंग का जरूर उपयोग करें। नीट और स्ट्रक्चर्ड आंसर्स लिखें, अपने एग्जांपल्स आंसर्स में एग्जांपल्स डायग्राम्स जब भी नीडेड हो, फ्लो चार्ट जब भी पॉसिबल हो उसको जरूर बनाएं। अपने वर्ड लिमिट, जो उसमें वर्ड लिमिट पूछा जाए, जितना वर्ड लिमिट लिखने को कहा जाए उसमें जरूर अमल करें। और मैं अपने मेंशन जो कि सेशन चल रहे हैं, आपका जोन सा सेशन का आपने एग्जाम भरा है, जोन सा सेशन के लिए आप अपना असाइनमेंट लिख रहे हैं, उसको भरना अनिवार्य है, उसको जरूर भरेंगे। सो फाइनली एडवाइस फॉर इग्नो 2026, तो कंसिस्टेंसी और प्रॉपर प्रेजेंटेशन से आपका जो है मार्क्स है बढ़ सकता है। स्मार्ट फ्रेसिंग कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव स्कोर्स, आपका जो फ्रेस है, आपका जो लिखावट है, उसको अगर स्मार्टली तरीके से आप यूज करेंगे तो सिग्निफिकेंटली आपका मार्क्स जो है इम्प्रूव होगा। आप स्ट्रेटेजिकली जून 2026 या दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए तैयार होंगे, क्योंकि अभी आप तो असाइनमेंट जो लिख रहे हैं आपका मार्च लास्ट तक ये मतलब सबमिट हो जाएगा। उसके बाद क्या है आपका जून 2026 टर्म एंड एग्जामिनेशन होगा, तो आपके असाइनमेंट्स ही ऐसा ऐसा ब्लॉक्स बनाएंगे, ऐसा ये बेस बनाएंगे, जिसके कारण क्या है आप अपना जो है फाइनल एग्जाम्स जो है टर्म एंड एग्जामिनेशन की पेपर जो है अच्छे से लिख पाए, जिसके परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप आपका दोनों में एक अच्छा मार्क्स आपको ग्रहण कर पाएगा, है ना, धारण कर पाएंगे। सो थैंक यू गाइस, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, जरूर सब्सक्राइब कीजिए गाइस। अगर इग्नो से रिलेटेड आपको असाइनमेंट, गेस्ट पेपर या फिर आपको इग्नो से रिलेटेड कोई भी मेंटरशिप की, प्लान की कुछ भी जरूरत है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल बैक कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं गाइस। या फिर अगर आप हमसे ऑनलाइन हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से कनेक्ट होना चाहते हैं, वहां से असाइनमेंट आपकी अपनी परचेज या सपोर्ट लेना चाहते हैं, तो www.ignogalaxy.in पे भी जाके आप वहां से भी देख सकते हैं गाइस। तो ऐसे ही बने रहिए गाइस हमारे चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।